Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing fine. Now I shall discuss with you the syllabus of class 12th from the chemistry subject which is recommended by JK Bose. Okay. सो जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको आज डिस्कस करेंगे हम। ये पार्ट 1 रहेगा, इसमें हम 3 सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ओके। और जो पार्ट 2 रहेगा वो उसमें हम प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके। Now, if you are new to this channel, you can subscribe my channel and press the bell icon, and do recommend this channel to your friends also, so may they may also get the notification related to the various education related things. Okay. Now let's get started. सो जो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है क्लास 12th का, इसमें जो टोटल मार्क्स आपके रहेंगे वो आपके 100 मार्क्स रहेंगे। और थ्री पेपर जो आएगा आपका 70 मार्क्स का आएगा, और जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। ओके। और टाइम जो अलॉट होगा आपको वो 3 आवर्स का होगा। टोटल जो आपके केमिस्ट्री में चैप्टर्स रहेंगे वो 16 चैप्टर्स हैं टोटल। ठीक है, तो हम इनको इजीली डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। जैसे आपका यूनिट नंबर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ओके। सोल्यूशन जो है 5 मार्क्स का रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स का रहेगा। केमिकल काइनेटिक्स आपका 5 मार्क्स का रहेगा। सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स का रहेगा। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 3 मार्क्स का रहेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इट्स 8 मार्क्स। ओके। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इट्स 5 मार्क्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 3 मार्क्स का रहेगा। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। अल्कोहल, फिनोल और ईथर ये 4 मार्क्स का रहेगा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये 6 मार्क्स का रहेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स आपका 4 मार्क्स का रहेगा। पॉलीमर्स आपका 3 मार्क्स का रहेगा। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ओके। तो ये आपके हो गए टोटल 16 यूनिट्स क्लास 12th के, जो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। ओके। ये तो आ गया थ्योरी का पेपर, और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे। अब हम डिटेल में इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसे आपका यूनिट नंबर 1 है दैट इज सॉलिड स्टेट, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेज, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, एलिमेंट्री आइडिया देना है इनका। यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल लैटिसेस, पेक एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स, पेकिंग इन सॉलिड्स, वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, पॉइंट इफेक्ट्स, properties of solids, electrical, magnetic and dielectric, band theory of metals, conductors, semiconductors and insulators, and n and p type semiconductors। ओके। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 हो गया। और यूनिट नंबर 2 है दैट इज सॉल्यूशंस, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, solubility of gases in liquids, solid solutions, colligative properties, relative lowering of vapor pressure of solution, Raoult's law, elevation of boiling point, depression, freezing point, temperature and osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative properties। ओके। उसके बाद आपका आ जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट हॉफ फैक्टर इन कैलकुलेशन इन्वॉल्व इट। तो ये आपके हो गए यूनिट 2 कंप्लीट। ओके। उसके बाद यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ओके। उसके बाद है आपका वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कोलराशेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एलिमेंट्री आइडिया, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स, लेड एक्यूमुलेटर, ईएमएफ ऑफ सेल, standard electrode potential nervous equation and its application to chemical cells, relation between Gibbs energy change and EMF of a cell, fuel cell and corrosion। ओके। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है आपका केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें आपका क्या क्या देखना है आपने, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिस्ट का। ओके। उसके बाद रेट लॉस, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड देयर डेरिवेशंस। ओके। हाफ लाइफ पीरियड, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया इसका, और नो मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करनी है इसमें। ओके। एक्टिवेशन एंड एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन। ओके। उसके बाद हम यूनिट नंबर 5 पे चलते हैं, जो आपका है सरफेस केमिस्ट्री।
इसमें आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, एडजॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑफ सॉलिड्स, catalysis homogeneous and heterogeneous, activity and selectivity, enzyme catalysis, colloidal state, distinction between true solution, colloidal and suspensions, types of colloids, lyophilic and lyophobic, multimolecular, macromolecular associated colloids, missiles, properties of colloids, Tyndall effect, Brownian movement, electrophoresis, coagulation, emulsion, types of emulsion, elementary idea about nano materials. ठीक है, ये आपका होगा यूनिट नंबर 5। उसके बाद यूनिट नंबर 6 है आपका जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ एंड रिफाइनिंग, ऑकरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। ठीक है, ये आपके हो गए यूनिट नंबर 6 कंप्लीट। ओके, उसके बाद यूनिट नंबर 7 है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, काफ़ी बड़ा यूनिट है। इसमें आपको ग्रुप 15 के एलिमेंट्स पढ़ने हैं। उसके बाद ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पढ़ने हैं। ओके, ग्रुप 15 में आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, नाइट्रोजन की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, कंपाउंड्स नाइट्रोजन के पढ़ने, उनकी प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, फॉस्फोरस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स पढ़नी है इसकी, कंपाउंड्स फॉस्फोरस के कंपाउंड, उनकी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, फॉस्फीन की, हैलाइड्स, PCl3, PCl5, ओके, एंड ऑक्सो एसिड, इनका एलिमेंट्री आइडिया। उसके बाद ग्रुप 16 में आपका आ जाता है जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डाई ऑक्सीजन की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, industrial processes of manufacture, properties and uses other oxides and oxo acids of sulfur, इनका स्ट्रक्चर सिर्फ करना है। ओके, ग्रुप 17 में आपका रहता है ये जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड्स एंड हैलोजेंस का स्ट्रक्चर सिर्फ। ओके, ग्रुप 18 में आपका जाता है इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, काफ़ी बड़ा यूनिट है यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद यूनिट नंबर 8 है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपका क्या क्या रहते हैं, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, ionic radii, catalytic properties, colored ions, complex formation, magnetic properties, interstitial compounds, alloy formation, preparation and properties of K2Cr2O7 and KMnO4। ओके, उसके बाद लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके, उसके बाद एक्टिनाइड्स आपका रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपैरिजन विद लैंथेनाइड्स। ओके, उसके बाद यूनिट नंबर 9 आपका आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन, नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग में आपने पढ़ना है वर्नर थ्योरी, VBT एंड CFT। ओके, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्वालिटेटिव इंक्लूजन ऑफ एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, यूनिट नंबर 9 हो गया। उसके बाद यूनिट नंबर 10 है आपका हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट होता है। ओके, इसमें आपने क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स में नोमेनक्लेचर, उनका नेचर ऑफ बॉन्ड, CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस, RS एंड DL कॉन्फ़िगरेशन। हेलो एरिन्स में भी आपने देखना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने देखना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन फॉर मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, RS एंड DL कॉन्फ़िगरेशन, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्यूरॉन एंड DDT। ठीक है, फ्रियॉन एंड DDT। ओके, सॉरी। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 11 आ जाता है अल्कोहल एंड फिनोल्स का, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ये भी आपका ऑर्गेनिक का है। इसमें आपका अल्कोहल्स में नोमेनक्लेचर आ जाता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स,
यूज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ओके, फिनोल्स में भी आपका नोमेनक्लेचर आ जाता है, उनकी प्रेपरेशंस आ जाती है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। उसके बाद एसिडिक नेचर फिनोल का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उनके यूजेस। ओके, उसके बाद आपका ईथर आ जाता है, इनका भी नोमेनक्लेचर, उनकी प्रेपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ उनके यूजेस भी करने हैं। ओके, उसके बाद यूनिट नंबर 12 आ जाता है आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें भी आपने नोमेनक्लेचर करना है, नेचर क्या है कार्बोनाइल ग्रुप का, इनकी प्रेपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म इनका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हैलोजन इन एल्डिहाइड्स एंड उनके यूज। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपने नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, उनकी प्रेपरेशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ उनके यूजेस भी करने। ओके, उसके बाद यूनिट नंबर 13 आपका रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन होता है। इनका भी आपने नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, उनकी प्रेपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। ओके, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स में आपका आ जाता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ग्रुप्स का स्ट्रक्चर, उनका नोमेनक्लेचर, उनकी प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज दोनों, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। ओके, उसके बाद आ जाता है डायोजेनियम साल्ट, इनकी प्रेपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ एजोटाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 14 आपका आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, इसमें एल्डोसिस, कीटोसिस करने हैं आपने, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्ट्रक्चर उनका देखना है, प्रेपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, ओलिगोसैकेराइड्स, क्रोस, लैक्टोज, माल्टोसी करनी है, पॉलीसैकेराइड्स में आपने पढ़ना है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और उनकी इंपॉर्टेंस। ओके, उसके बाद प्रोटीन्स आ जाता है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, क्वालिटेटिव आइडिया लेना है आपने। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम, लिपिड्स एंड हार्मोन्स का आ जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन और इनके फंक्शंस करने। ओके, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में आपने डीएनए और आरएनए को पढ़ना है। इसमें आ जाता है प्यूरिन, पायरेमिडीन्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फ्रैगमेंट्स, फोर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद विटामिन्स की क्लासिफिकेशन, उनके फंक्शन और सोर्सेज पढ़ने हैं, और साथ में उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। ओके, ये आपका यूनिट नंबर 14 हो गया। उसके बाद यूनिट नंबर 15 आ जाता है आपका, ये ऊपर वाला जो था यूनिट नंबर 14 था, ये यूनिट नंबर 15 है आपका पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंथेटिक नेचर एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स करने, मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, एडिशन, कंडेंसेशन, को पॉलीमराइजेशन, सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स में आपने पढ़ना है नेचुरल एंड सिंथेटिक लाइक पॉलीथीन, नाइलॉन, बैकलाइट, पॉलीएस्टर्स, रबर, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आपने पढ़ने। ओके, उसके बाद यूनिट नंबर 16 आपका रहता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपका रहता है केमिस्ट्री इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं, जैसे एनाल्जेसिक्स, ट्रैंकुलाइजर्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी हिस्टामाइन, एंटीबायोटिक एंड एसिड्स। और जो केमिकल्स फूड में यूज़ होते हैं उनके प्रिजर्वेटिव्स पढ़ने हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या क्या हैं। ओके, उसके बाद क्लींजिंग एजेंट में आपने सोप एंड डिटर्जेंट इन क्लींजिंग एक्शन पढ़ना है उनका। ठीक है, और ये हो गया आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट, जो सिलेबस में आपको मेंशन्ड हैं टॉपिक्स जो रिकमेंड किए हैं जेके बोस ने। ओके, तो जो पार्ट 2 रहेगा, अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन ऑन द सिलेबस ऑफ थ्योरी पोर्शन फ्रॉम द केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। If you like this video, do share this to your friends also. Okay, and if you are new to this channel, you should subscribe it and do recommend this channel to your friends also. Thank you.